नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं गांव बुढ़ैना। और गांव बुढ़ैना में आपको वो कहानी सुनाएंगे। 11 साल के उस बच्चे से बातचीत करेंगे जो लगातार अपने परिवार में हुई हत्याओं को लगातार देखता रहा और उस हत्याओं के जो दोषी थे उनको सज़ा दिलाने के लिए लगातार लड़ता रहा। हमारे साथ खड़े हैं सतीश चंदीला हमारे साथ हैं। और बुढ़ैना गांव की वो हत्याओं का मामला लगातार मीडिया में सुर्खियां बटोरता रहा पिछले लगभग 3 दशक से। जी सतीश जी, अब क्या हुआ है इसमें सर, पहले जो 955 FIR नंबर है, इसमें 2000 वहां से शुरू करते हैं सतीश जी। वो जो कहानी है ना, मतलब जो पहली हत्या हुई, कितनी उम्र थी उस समय आपकी? उस समय मेरी लगभग 11-12 साल थी। 1995 में हमारे चाचा हरपाल था, हमारे छोटे चाचा जी, पिताजी इनसे छोटे वाले, उनके हाथ पैर तोड़े थे अपने यहाँ बतौले के पास जंगलों में। किसने तोड़े थे? ये ब्रह्मजीत के पूरा परिवार था, कुछ अन्य लोग भी थे बदमाश। ब्रह्मजीत जी बड़ा नाम था, बदमाशी में बड़ा नाम था, इस पूरे इलाके में बड़ा नाम था। और वहीं की वही कहानी है जी। तो उसके बाद समयपाल चाचा राजू मेरे बड़े भैया थे, वो गवाह भी बने थे इसमें। इसके बाद गांव के ने ये जेल भी गए थे, तो गांव के सरपंच, पड़ोसी के सरपंच, सब ने मिल के गाँव बस्ती के ने ये फैसला करवा दिया था। ये फैसला करने के बाद शांति थी। उसके बाद फिर दोबारा 1996 में सतबीर चाचा थे जो, वो खेड़ी पुल पे गाड़ी धो रहे थे। वो ब्रह्मजीत, जयप्रकाश, प्रमोद, दिनेश, हरिंदर, जितने भी थे ये सारे पूरे घर के थे। इसमें और अन्य लोग भी थे गांव के। उसके बाद इन्होंने खेड़ी पुल नहर थाने के चौकी थी पहले, वहाँ पर बीच में ले जाकर दोनों तरफ से घेर के पुलिस चौकी के पास ही लाठियों डंडों से मारा उसको। और बीच में भीड़ से निकल के तलवार मारी और सर फट गया था उसका। उसके बाद उसको हम अपोलो हॉस्पिटल ले गए थे, वहाँ डेथ हो गई थी उसकी 1996 में। तो उसके बाद पहली मौत थी वो। उसके बाद भी वो भी फैसला हो गया था। वो भी फैसला हो गया। वो गांव के ने मंदे समय में 2.5 लाख रुपए में फैसला किया था बच्चों के लिए। लेकिन वो गांव के सरपंच थे, उन पे पैसे गए। फिर एक मौबई वजीरपुर का था सरपंच, उस पे पैसे गए। उसके बाद वो किशनपाल के पास पैसे रखे थे। अच्छा, तो वहाँ से भी वो मिले ही नहीं। पंचायत में शामिल रहे होंगे। हाँ, पंचायत में शामिल हुए थे, उसके पास से वो मिले नहीं, फैसला हो गया था। उसके बाद 1998 में गांव में ही ब्रह्मजीत, जयप्रकाश, प्रमोद और 2 और अन्य लोग थे, उन्होंने चक्कू से मेरे चचेरे भाई को मरवा दिया था। उसमें मेरे राजू गवाह बना था, बड़ा भाई। फिर जब वो गवाही देने के लिए जाते थे आते थे, दबाव गिरते थे। तो 1998 में राजीव चौक था जी, वहाँ अड्डा, बस अड्डे पे, तो उसमें वहाँ पर मुकेश ने राइफल से सीधी गोली मारी थी नाड़ में। अच्छा। ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। दूसरी जो मौत हुई थी। तो उसके बाद 1998 के बाद चौराहे पे राजीव जो ओल्ड का चौराहा है, और हाँ जी, ओल्ड फरीदाबाद का जो जी है। उसके बाद 1998 में ही थोड़ा दंगा सा हो गया था गांव में ही। गांव के लोग भड़क गए थे, इनके तो मारे जा रहे हैं, तोड़ फोड़ भी कर दी थी इनके घरों में। इनने भी हम पे मुकदमे लगाए झूठे। वो भी तो एक घटना घटी थी कि ब्रह्मजीत के परिवार की महिलाओं को, पत्नी को, शायद ब्रह्मजीत की पत्नी को, और वो निवस्त्र कर गाँव। ये सब झूठ है। FIR तो उसकी भी दर्ज हुई थी, 76 की लगाई थी, डकैती भी लगाई थी। पूरे गांव में घुमाया था, कपड़े उतार कर पूरे गांव में घुमाया था। और उसके बाद ब्रह्मजीत इस स्तर पर बड़ी बदमाशी में उतर गया। उस तरह की भी चर्चाएं थी उस समय। नहीं, इन्होंने ये गलत मैसेज दिया था, जिसने भी दिया था इन लोगों को। ये तो थे नहीं, यहाँ पर मर्डर करके भाग गए थे। तो जो भी मैसेज दिया था इनको, ये गलत दिया था कि इनके लोगों ने, रिसाल के लोगों ने इनकी ब्रह्मजीत की घरवाली के साथ दुष्कर्म किया है या बलात्कार किया। ये झूठे अफवाह थी सारी। हम सारे लोग बीके थे सब, पूरा परिवार। आपके बाबा जो थे, उनके भाई यहाँ सरपंच होते थे? हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद क्या नाम था उनका? मोहर सिंह था। लेकिन सरपंच हमारे बाबा पे थे। अच्छा। उसके बाद जी बीके में, उसके बाद ये भी जेल चले गए मर्डर में, और हम भी जेल चले गए मर्डर में। हमारे जो परिवार वाले थे काफ़ी साल रहे जेल में। फिर ब्रह्मजीत और चाचा हरपाल ने मिल के फैसला किया, बिगर गांव के, बिगर
पंचों के ने आपस में ही फैसला कर लिया था। उन्होंने हमारी गवाही दी, हमने उनकी गवाही दी, फैसला उसमें भी हो गया था। मतलब 2 हत्याएं आपकी ओर से हो गई थी जी। और 1 हत्या इनकी ओर से हो गई थी। हाँ, इनकी ओर से किसकी हत्या हुई थी? इनकी बड़ा भाई था, इसका जीतन था, इसका बड़ा भाई था वो ब्रह्मजीत का। 1998 में वो गायब हो गया था। इन्होंने हम पे आरोप लगाया था वो भी कि वो नहर में मार के डाल दिया था। पर हुई तो थी वो हमको नहीं पता जी, हुई थी नहीं, वो मिला नहीं आज। अब तो छोटे से थे तो उस समय। हाँ बिल्कुल जी। उसके बाद फैसला हो गया तो ब्रह्मजीत ने षड्यंत्र रचाया। एक पुलिस में था वीर सिंह। 3 हत्याएं हो चुकी हैं फरीदाबाद, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। 3 हत्याएं हो चुकी हैं और फैसला हो गया है। मतलब आप सोचें, ये बुढ़ैना गांव बड़ा, मतलब इस तरह के पिछले 30 सालों से ये जो अदावत है, ये जो दुश्मनी है, परिवारों की जो दुश्मनी है, उसे झेल रहा है। उसी की कहानी हम लोग आपको सुना रहे हैं जी। उसके बाद जी फिर 1998 के बाद ब्रह्मजीत ने षड्यंत्र रचा और वीर सिंह था इसमें मेन, कि इसने हमारे घरवाली के साथ या घरों में तोड़ फोड़ किए। वीर सिंह जो पुलिस में, हरियाणा पुलिस में। हाँ, उन्होंने ऐसा क्या पद पर? वो थानेदार था शायद, एएसआई हवलदार। हाँ हाँ, या हेड कांस्टेबल, ये कंफर्म नहीं, हम तो छोटे थे जी उस टाइम, बहुत कम उम्र थी हमारी। तो उनने षड्यंत्र रचा, भाई हम इनसे बदला लेंगे और इनको सारे इनको एक साथ मारेंगे। और हमारे परिवार वालों को ये नहीं था भाई गांव के फैसला हो गया, अपने ये भी खा कमाया, अपने हम भी जिए आराम से। तो इन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा कि 20/12/1999 में 4 कोर्ट गए थे किसी केस के मामले में। उसके बाद ब्रह्मजीत का फोन आया था कि भाई तुम आ जाओ कोठी पे, यहाँ पर बैठ के बात करते हैं, पहाड़ों में कोई कब्जा वब्जा करना है, वहाँ पर मिल क्या करते हैं। ये कोठी थी सेक्टर 16A में थी, 720 नंबर कोठी थी। 16A में, 16 में, 16 हाँ 16 ये वो एसपी ऑफिस था वहाँ पर। एसपी ऑफिस, पुराना एसपी ऑफिस जो था। DAB 77 गाड़ी में गए थे। तो वहाँ पर वीर सिंह ने पुलिस में था ना, तो आपके चाचा हरपाल थे, चाचा समयपाल थे, सगे चाचा थे दोनों। और एक मेरा सगा भाई था राजू से छोटा, जो उसने 98 मारा था, उससे छोटा था। और उसके बाद एक मामा था जी, चाचा हरपाल का साला। तो इनको वीर सिंह ने रेवाड़ी से बुलाए, कुछ यूपी से बुलाए, अपने पुलिस आई थी जो पुलिस में काम करने वाले लोग थे। कुछ पुलिस के बन के आए थे, नकली पुलिस के वर्दी पहन के। नहीं, पुलिस वाले तो वो असली थे, लेकिन यहाँ की पुलिस नहीं थी वो। जी। तो उसके बाद इन्होंने वहाँ से मार पिटाई करी, इनकी कोठी में मार पीट के हाथ पैर बांध के पहाड़ियों में ले गए और गाड़ी में डाल के 4 लोगों को एक में गोली मारी थी। बिल्कुल फिल्मों जैसी कहानी है फरीदाबाद, और इस पर बहुत सारी अपराध कथाएं बनी हैं। आप ये लाइव सुन रहे हैं उस बच्चे से जो 11 साल से अपने परिवार में इस तरह की हत्याओं को देखता आ रहा है जी। उसके बाद जी इन्होंने रस्सियों से गला घोट के वो मार दिए और एक के तलवारों से हाथ पैर काट के। वो टायर में डाल के क्या किया था? चाचा हरपाल के या पता नहीं है कौन से के हाथ पैर काटे इन्होंने, और वो जिंदे टायरों में जला के, और उनकी बॉडी बिल्कुल जब शांत हो गई थी, राख वाख भर के और जमुना में बहा दिए थे वो। उसके बाद ये सारे फरार हो गए थे। उस एसपी साहब से रणवीर सिंह शर्मा, उन्होंने इस केस की पूरी वो करी। बड़े सख्त अधिकारी थे उस समय रणवीर शर्मा जी। उन्होंने हमारी मदद करी। 20 तारीख को 20/12/1999 को हमारे गायब हुए थे और 27/12 को हमारी FIR दर्ज हुई थी। और ब्रह्मजीत ने ऐसा षड्यंत्र रचा था कि यूपी में जाके बंद होके 506 नंबर था FIR नंबर जो उन पर दर्ज हुई थी यूपी में। तो उसमें जो दरोगा थे वो भी फंसे थे इसमें। तो वहाँ से निकल के ये ब्रह्मजीत आया फिल्मों की तरह, मार के जाके दोबारा बंद हो गया और जेल में बंद हो गया कि मैंने नहीं मारे। वो दौर था, CCTV कैमरे का ज़माना नहीं था, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जैसे मोबाइल फ़ोनों के माध्यम से आज पुलिस पकड़ लेती है, ये सब सुविधाएं नहीं थी। और फिल्मों की तरह कि पहले जेल में बंद दिखा दिया और फिर जेल से बाहर निकलता है वो अपराधी और फिर वहाँ जाकर मर्डर करता है और वापस जेल में घुस जाता है। उसके बाद ये केस चला। फिर उसके बाद इनको 5 को फांसी बुली थी, वृक्ष साहब ने दी थी। और यहाँ जो फरीदाबाद में जज साहब थे जी, 5 को फांसी, जज थे वो, सेशन जज थे वृक्ष साहब। और 5 को फांसी और 10 उम्र कैद की सजा बोली थी। 5 लोगों को फांसी हुई थी, ये सजा बोली गई थी जी। उसके बाद जी यहाँ पर हाई कोर्ट चला गया केस। हाई कोर्ट जाने के बाद इन्होंने पैसे वैसे भर के या कुछ भी करके वो दोबारा केस यहाँ पर बढ़ा लिया रिटाइल के लिए। मतलब कानूनी दाव पेच लगा के वो दोबारा बुला लिया।
उसके बाद यहाँ पर काफी साल हाई कोर्ट में नहीं चला वो केस, फरीदाबाद वापस आ गया। जी जी। अच्छा। उसके बाद यहाँ पर काफी समय चला, किसी की हिम्मत नहीं थी कि इनके खिलाफ कोई वो दे दे फैसला, हाँ। क्योंकि जज इनको भी धमकी दे देता था। उसके बाद फिर देश से अच्छा लिया था एक जज, उस पे से मैंने ट्रांसफर, उसको हमको शक हुआ कि ये इसको बरी करेगा, पैसे वैसे खा लिए, तो हमने वो रितु बहल पे मैडम दिए जज, वो अच्छा डिसीजन दे रही थी, हमने ट्रांसफ़र करवा दिया सीबी गौड़ वकील से मेरा। तो गौड़ साहब ये अजय गौड़ जी के पिताजी, जी के पिताजी थे, वो मेरे वकील है शुरू से ही। तो जी उन्होंने फिर देता 40 मैडम पे दे दिया था, रितु भाई पे। उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने वो बरी कर दिए पूरे। उन्होंने वो 5 जिनको फांसी बोली थी और 10 को उम्र कैद बोली थी, वो सारे के सारे बरी कर दिए। 4 आदमियों को लेकर जो 15 आदमी पुलिस की तरह वहां पहुंचे थे, पहाड़ों में लेकर गए थे जी। और उनकी मर्डर हुआ था, और मर्डर होने के बाद उनके जो अवशेष थे उनको भी टायर डालकर जला दिया गया था, और जलाने के बाद उनको वहां से यमुना में बहा दिया गया था। मतलब वो जो साक्ष्य थे उन साक्ष्यों को भी खुर्द-बुर्द कर दिया गया था, और बाद में जब पुलिस ने इंटेरोगेट किया था तो वो सब चीजें सामने आई थी जी। तो उसके बाद ये यहाँ से बरी कर दिए, तो मैं कोर्ट को उसको केस को वहाँ पर ले गया चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ ले गया जी, वहाँ पर फिर मैंने सरकारी डाला, तो सरकारी इन्होंने डालने नहीं दिया। केस जो मेरा सरकारी डलता है ना, वो डालने नहीं दिया। उसके बाद मैंने प्राइवेट रिट लगाई और एक्सेप्ट कर ली जज ने। उसके बाद मेरा केस चला। फिर रणबीर सिंह शर्मा ACP अपने सुभाष यादव ऐसे कुछ थे, वो अपने कमिश्नर साहब यहाँ पर, उन्होंने सरकारी की गौर करी, वो सरकारी भी मेरा एक्सेप्ट हो गया केस। दोनों केस वकील हो गए, सरकारी भी हो गया मेरा, प्राइवेट भी हो गया। उसके बाद जब हमें 2020 में जब कोरोना काल था, तो इनको दोषी करार दे दिया। अच्छा। सारे लोगों को। अच्छा। सजा नहीं सुनाई, दोषी करार दे दिया। ठीक है। इसके बाद जी फिर इन्होंने दबाव भी बनाया मेरे पे फैसले का, कि भाई फैसला कर ले, तेरे को 10-15 जो मांगेगा वो दे देंगे। कभी कहीं से फोन आ रहा है, कभी पंचायत कर रहे रिश्तेदारियों में जाके। तो मैंने 10-15 करोड़। जी जी। अच्छा। हाँ, तो बहुत पैसा इनके पास। मैंने भी एक शर्त रखी थी इनसे जब पंचायत हुई थी एक बार। लेकिन ये 4 हत्याएं जो हुई, 2 हत्याएं पहले हुई थी, 4 हत्याएं ये हुई, इसके बाद भी तो मर्डर का सिलसिला चलता रहा। हाँ जी। उसके बाद जब ये 2004 में 2002 में जब मेरा बाबा पैरवी कर रहा था, रिसाल। हाँ रिसाल, इन्हें सजा होने से पहले की बाबा रिसाल। तो 2002 में मुकेश, जयप्रकाश और प्रमोद, ये 4 लोग थे। सुबह का टाइम था, 7, सवा 7, 8 बजे का। DL 4CG 3878 इनकी गाड़ी थी जिसमें आए थे सुबह। तो जयप्रकाश और प्रमोद, मुकेश और वीर सिंह, इन्होंने, वीर सिंह ने जाके, जयप्रकाश तो गाड़ी में बैठा था, और मुकेश और प्रमोद इन्होंने बाबा के हाथ पैर पकड़ लिए थे, और वीर सिंह ने सिर में गोली मारी थी, गाली देते हुए, तेरे को मजा चखाते हैं, तू इसमें कार्रवाई कर रहा है, तू गवाह है। तो हत्या हो गई। मतलब वो जो 4 लोगों का जो मर्डर हुआ था, उसमें पैरवी कर रहे थे पहले जो मर्डर हुए उनमें जो 4 लोग पैरवी कर रहे थे, उसमें मैं और दादाजी दोनों साथ जाते थे कोर्ट। हाँ हाँ। तो उसमें उसके दादाजी का मर्डर कर दिया था। उसमें पहले जो 2 मर्डर हुए, उन 2 मर्डर्स और उनकी तरफ से एक मर्डर हुआ, उसके बाद राजीनामा हो गया था जी। फिर उसके बाद लेकिन उसके बाद फिर 4 लोगों की आपकी ओर से हत्या हुई जी, और फिर जो दादाजी आपके पैरवी कर रहे थे उनको गोली मार दी जी। उसमें फिर मैं और गोपाल, मेरे भाई एक चचेरे, वो गवाह बने थे। तो हम 2 ही गवाह थे। फिर हमको सिक्योरिटी दी थी, काफ़ी साल हमारे पास सिक्योरिटी रही थी। उसकी सिक्योरिटी में ही हम कोर्ट जाते थे, आते थे। हमने केस लड़ा, उसमें भी हमको जीत मिली, और उन्हें सजा बोली थी उम्र कैद की। 4 लोगों को उम्र कैद की सजा, जो कि अब भी वो काट रही है। 18 साल हो गया, 18 साल से वो जेल में ही है। ठीक है। हाँ, अब ये सजा बोली है। जो उसके बाद बाबा का मर्डर हुआ, उसके बाद फिर कोई और हत्या भी हुई? नहीं, उसके बाद कोई हत्या नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास पुलिस थी, सिक्योरिटी थी हमारे पास। ठीक है। तो कोई चांस नहीं। मतलब 2, 4, 6 और 1 7 और 1 8 मर्डर हो गए टोटल। 7 आपकी तरफ से और एक उनकी तरफ से जी। ये 8 मर्डर हुए, 8 हत्याएं हुई गांव में, फरीदाबाद, आप समझें। और ये जो अदावत है ये पिछले 3 दशक से चली आ रही है, 30 साल होने को हैं जी। तो इसमें जी फिर इनको, जिनको फांसी बोली थी,
5 लोगों को, उसमें ब्रह्मजीत तो मर गया। वो जो मनोज भाटी वाला वो जो कलेश हुआ था, हाँ वो जो डेड बॉडी खोद खोद के निकाली जी थी। जी, उस पर भी झूठे आरोप लगाए थे, तो बरी हो गया। तो जी तो मतलब मर्डर नहीं हुआ था ब्रह्मजीत नहीं, का? मर्डर नहीं हुआ था जी, उसका मर्डर क्या हुआ है, उसमें तो कोर्ट ने सब क्लीन चिट दे दी उसको। वो ब्रह्मजीत ही नहीं है, वो 5 फुट 6 फुट का बताया था, वो 5 फुट कुछ इंच का दिखा दिया, वो है ही नहीं जी, वो ब्रह्मजीत की लाश ही नहीं है। वो कोर्ट में साबित है, मेरे पास है सबूत उसके। अच्छा। ऑर्डर है मेरे पास। अच्छा। हाँ, जो जज ने ऑर्डर दिए। उसके बाद जी ये जो 4 रह गए थे फांसी में, 10 नंबर केस बोली थी। अब हाई कोर्ट में जो फैसला आया है वो हमें पसंद नहीं है, वो हमारे लिए बेकार ऑर्डर फैसला दिया है जो जज ने दिया। मतलब जो 5 लोगों को फांसी हुई थी, जिसमें से एक की मौत हो गई थी और बाकी के 4 लोगों को फांसी होनी थी। हाँ। और 10 को उम्र कैद होनी थी। अब वहां पर जी हमारे साथ अन्याय हुआ है। अब भी जिनको 4 को फांसी दी थी 5 को, तो उसमें से जो जयप्रकाश प्रमोद है उनको तो ताउम्र जब तक जेल में रहेंगे, जब तक की सजा दी है, आखिरी सांस तक सजा दी है। और जो 2 और है जो पुलिस में था, एक यूपी में और एक राजू घाटे का है, वो फांसी में थे और उनको उम्र कैद दे दी। अच्छा। 20 साल की सजा दे दी, तो उनको भी फांसी बोलनी चाहिए थी ना। तो अब मैं ये केस अपना सीधा सुप्रीम कोर्ट लड़ूंगा। तो हाई कोर्ट में डबल बेंच पे नहीं जाएंगे? डबल बेंच में हुआ था सर ये। अच्छा, ये फैसला डबल बेंच से आया है? जी जी। अब मेरे को ये फैसला मंजूर नहीं है, इसलिए मैं अब सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, इनके खिलाफ जाऊंगा और इनके फांसी की सजा करवाऊंगा इनको। फांसी की सजा? बिल्कुल जी। तो सतीश जी, आप इतने सालों से 30 साल हो गए इस लड़ाई को चलते, और 11 साल की उम्र से आप इस लड़ाई को देख रहे हैं, इस लड़ाई की पैरवी कर रहे हैं। छोटे से थे तो बाबा के साथ आते जाते थे, आपको डर नहीं लगता है? डर सर, डर तो पूरा मेरी ज़िंदगी, पढ़ाई छूट गई, बच्चे भी ऐसे अलग उसमें माहौल में रखने पड़े। पुलिस थी, थोड़ा सा उन्हें बहुत सहयोग मिला, गांव बस्ती का इतना सहयोग था कि। परिवार में 7 विधवाओं को देखते होंगे? विधवा जी हमारे घर में 5 है और 2 मेरे भाई थे, 3 वो कुंवारे थे। अच्छा। एक मामा था, वो कुंवारा था। तो जी हालात तो बहुत जन के से हमने बच्चे पाले, अपने संघर्ष करा बहुत, अब भी आगे के लिए बहुत है। मैंने पुलिस में दरखास्त लगाई थी जी दोबारा सिक्योरिटी के लिए, तो मेरे को दी नहीं थी उन्होंने। अब मैं दोबारा अपील करूंगा। अब मैं गया था जी 2 बार तारीख पे, तो मेरे को दी थी पुलिस। अच्छा। हाँ, मैडम आई थी, एक बहुत अच्छी मैडम है वो, डीसीपी साहब, उसने मेरे को फरीदाबाद से जी, पूजा वशिष्ठ ने मेरे को दी थी जी, एसीपी साहब से उन्होंने दी थी। और अब मैं जी आगे, जब मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, मैंने ITR लगाई थी कि मेरे को क्यों नहीं दी सुरक्षा। उन्होंने ITR जो गवाह होता है, गवाह जो पैरवी कर रहा होता है, उसी को गोली मार दी जाती है। बिल्कुल जी, इसलिए मैंने सिक्योरिटी मांगी थी। और DCP साहब मल्होत्रा जी है, उन्होंने SHO साहब से क्या मीटिंग हुई, उन्होंने लिखा जी इनके पूरे केस खत्म हो गए हैं और ये सजा पात्र हो चुके हैं। मेरे पास मैं आपको दिखा भी सकता हूँ उनके ऑर्डर कि उन्होंने कैसे नहीं दी मेरे को सिक्योरिटी। और उसके सक्षम अधिकारी हैं शायद, कोई उनके पास उस तरह की। मैंने ITR लगा के पूछा था जी, जवाब मांगा उनसे, मेरे को क्यों नहीं दी। उन्होंने लिखा है स्पष्ट, SHO साहब ने लिखा था कि इनके पुराने केस हो चुके हैं, दोषी सदा पात्र हो चुके हैं, यानी जेल में है वो जो लोग। हाँ, जिनको, लेकिन ये फरार थे सारे। वीर सिंह जो है वांटेड, उस पे वांटेड है पूरा हरियाणा का। उसको आज तक मैंने दुनिया भर की एप्लीकेशन मेरे पास पड़ी है, आज तक किसी ने कभी। तो वीर सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई? वीर सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई जी, वो पुलिस में था, पुलिस महकमे है, उसकी बहुत पुलिस ही खुद ही मदद कर रही होगी जी, उठा ही नहीं रही है उसको। उससे ही खतरा है मेरे को। सिक्योरिटी जो मांग रहा हूँ मैं वीर सिंह के, जिसने इतने साल हो गए, अब भी कोई मददगार होंगे उसके पुलिस में? मददगार जी, इनके बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे अब सारे उनके बच्चे सयाने हो गए हैं, उनसे भी खतरा है हमको। वो भी तो ये है कि वो भी केस लड़ रहे हैं, हम भी केस लड़ रहे हैं, तो खतरा तो बहुत ज़्यादा है अभी। मैं भी अब आगे लड़ूंगा। और जो इस केस में एक बात और थी जी, जो है 4 बरी हुए थे, 15 इनको 5 सजा दी थी। विरिक साहब ने 4 बरी हुए थे इसमें, सतीश, एक सेलिब्रिटी का टीटा था और 2 और थे अन्य, उनका नाम नहीं पता। तो इनका हाई कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं मिला था, वो दोबारा केस चालू होगा, ओपन होगा अपने इसी कोर्ट में, उसको भी मैं चालू करवाऊंगा। अच्छा। हाँ जी। मतलब जो अभी अदालत के जो आदेश आए हैं माननीय पंजाब एवं हरियाणा
उच्च न्यायालय के जो आदेश आए हैं उन आदेशों से आप संतुष्ट नहीं हैं। नहीं जी। आपको लगता है कि परिवार को जो न्याय मिला है, जिस तरह का न्याय मिलना चाहिए था उस तरह का न्याय नहीं मिला है, मिला जी। तो आप इसकी अपील करेंगे। जी डबल बेंच का ये जो फैसला आया इसकी अपील करेंगे आप सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल जी, बिल्कुल करूँगा जी, इन्हें फांसी दिलाऊंगा। और मेरी गुजारिश है जी पुलिस महकमे से भी कि मेरी इतनी, जब पूरी 15-20 साल मेरे साथ पुलिस के रहे जी, मेरी जान बची रही, हमारे बच्चे पढ़ते रहे, और अब भी मैं यही कह रहा हूँ जी कि मेरे को सिक्योरिटी दी जाए। मेरी जान माल का खतरा है अब भी मेरे को। गांव के लोग भी इधर उधर से बातें लाते रहते हैं, अभी तेरे को ये मार देंगे, अभी तुझसे बदला लेंगे, तेरे को पहले मार देते तो ये नौबत नहीं आती, हमें जेल जाने की ये बातें आती रहती है। और अब हम छुट्टी पे आएंगे, जब ये इसका काम करेंगे, इसको मार देंगे, ये करेंगे, ऐसी बातें आती रहती। तो मैं केस भी लड़ना है मेरे को आगे, तो मेरे को बहुत सिक्योरिटी की ज़रूरत है, बहुत सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो फरीदाबाद आपने सुनी ये पूरी कहानी। आप खुद सोचें, परिवार में इस तरह का माहौल रहा हो, 11 साल की उम्र से एक बच्चा परिवार में लगातार हत्याओं का सिलसिला देखता रहा हो। वो बच्चा अब 41 साल होगी उम्र? हाँ 40 साल हो जी मेरी उम्र। 40 साल उम्र के हो गए हैं सतीश जो हैं, और लगातार परिवार को न्याय दिलाने के लिए उन मामलों की पैरवी करते रहे जिन मामलों में जो गवाह होते थे उनकी हत्या कर दी जाती थी। जी जी बिल्कुल यही है, ये इन्होंने पैक्स लगा था हाई कोर्ट में। और टोटल 8 हत्याएं हुई इस दौरान, और उन 8 हत्याओं में से 7 इनके परिवार से और 1 ब्रह्मजीत के परिवार से। और ब्रह्मजीत बड़ा मशहूर मामला था ये। हाँ 8 हुई थी हमारी जी, 1 ब्रह्मजीत की। अच्छा 8 आपके यहाँ से? जी जी। 4 और 2 पहले, 6, 2 पहले हुई 1996 में 4 ये जो हत्याएं हुई, हरपाल और ये सब 4 ये थे जी। हाँ, उससे पहले 2 हो चुकी थी, उससे पहले 3 और हो चुकी थी। जी 3 हो चुकी थी जी, 4 फिर एक साथ हुई थी जी। उसके बाद ये दादाजी मारे थे, 8 हुए थे। तो 8 हत्याएं हुई। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।